पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों के ज़िमन में कांग्रेस के सीनियर कारपोरेटर अब्दुल सत्तार की जानिब से पाकिज़ा फंक्शन हॉल में एक अहम मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। कांग्रेस की रियासती सदर अशोक चौहान की हिदायत पर मुनक्किद की गई मीटिंग में मुस्लिम मसाइल और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए मुसलमानों के मौक़िफ़ को जानने की कोशिश की गई। इस मीटिंग में उलमा, हुफ़ाज़ और आइमाए मसाजिद को बतौर ख़ास मदऊ किया गया था। मीटिंग की शुरुआत में अब्दुल सत्तार ने अपने तासुरात ज़ाहिर किए और मीटिंग के इनेकाद का मकसद वाज़ेह करते हुए उलमा से अपने अपने जहनों में पाए जाने वाले सवालात पूछने की अपील की। और मुसलमानों को जो नज़रअंदाज किया जा रहा, हर पार्टी के जो स्टैंड रहा वाला है कि मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा, उसके बारे में ये चर्चा रखी गई थी। और इसमें अशोक जी चौहान ने जो टीम दिया और अच्छी बात हुई, सभी दिल खुल के बात हुई है। और कुछ लोगों ने जो बात रखी, कड़वी बात रखना चाहिए, बात भी रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम जब आपको वोट दे रहे और हमारा भी उनका भी हक बनता है कि हमारे जो 5 साल हमने आपको वोट दिया है और हमको क्या तकलीफ़ है, ख़ास करके मुस्लिम लोगों को जो 5 साल तकलीफ़ हुई और जिस तरह से मोदी सरकार ख़ास कर मुसलमानों पे जो हमले कर रही है। और देखिए आपने हर बात में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा। कहीं आप कल परसों जो घटना पुलवामा की, उसमें भी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, जहाँ बोले यहाँ तकलीफ़ दिया जा रहा, मुसलमानों को मारा जा रहा। तो इसलिए ये ज़िमन में जो हालत हाजरा पे जो अपने कार्यक्रम लिया, इसका कार्यक्रम अच्छा लिया और सभी लोग उलमा लोग उसमें शामिल हुए और ख़ास करके मुफ्ती खलील रहमान साहब की सदारत में लिया गया। नहीं, ये तो बहुत अच्छी मांगनी है, ऐसा नहीं है। मुसलमानों की क़यादत करने वाला भी कोई लीडर होना चाहिए। जैसा हर ज़िले में 8 तालुकों में एक दलित ये रहता मतदार संघ, मुसलमानों का मतदार संघ का ही। तो मुसलमानों के वास्ते जैसे कि आज जो लोग चुन के नहीं आते, उनके वास्ते यह एमएलसी है। आज तक 50 साल में 40 साल में एमएलसी नहीं मिली, ना टिकट मिला। वाजबी बोलने की डिमांड है उनकी, लोगों की। ऐसा ही नहीं है। मुसलमानों की एक भावना है कि भाई खुद का लीडरशिप होना चाहिए। हम गैरों के दरवाजे पे कब तक जाना, उनकी सही मांगनी है। उलमा ने अशोक चौहान के सामने कई सवालात उठाए। इनमें एक अहम सवाल तलाक़-ए-सलासा मसले पर पार्लियामेंट में हुए बहस के दौरान अशोक चौहान की जानिब से नुमाइंदगी नहीं किए जाने से मुतालिक सवाल था। इसी तरह नांदेड़ जिले के इस बार असम्बली इंतखाबात में किसी एक मुस्लिम नुमाइंदे को कांग्रेस के टिकट से इंतखाब लड़ाने का भी पुरजोर मुतालबा किया गया। इसके लिए कांग्रेस के सीनियर कारपोरेटर अब्दुल सत्तार का नाम भी सामने आया। इसके अलावा खदीम शहर में मुस्लिम लड़कियों के आला तालीम के हुसूल के लिए वीके कॉलेज को कारपोरेशन की मिल्कियत वाली जगह देने की भी मांग की गई। अशोक चौहान से ये भी पूछा गया कि पिछले 5 सालों में एमपी फंड के तहत इन्हें कितना फंड मिला और इस फंड में से मुसलमानों को कितना फंड दिया गया। मौजूदा पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जानिब से कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया जा रहा है, इस बारे में भी सवाल पूछा गया। साथ ही शहर के आम बल्दियाती मसाइल पर भी लोगों ने अशोक चौहान से अलग अलग सवालात किए। इन तमाम सवालात पर अशोक चौहान ने इत्मीनान बख्श जवाब देने की कोशिश की। यहाँ पर बात भी हुई और कुछ मसाइल हैं उसके बारे में वो चर्चा करना चाहते थे, तो मैंने भी उसमें आके इसमें शरीक हो गया। एक अच्छी चर्चा हो गई और निश्चित तौर पे सभी की एक ही भूमिका है कि मौजूदा सरकार को नहीं लाना है, दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार आनी चाहिए, हुकूमत आनी चाहिए। ये भूमिका सबकी है, उसमें मुझे लगता नहीं कोई इश्यूज़ है। एमएलए टिकट माइनॉरिटी को मिलना चाहिए, ये मांग तो है, मैं तो उसका इनकार नहीं करूंगा। किस तरीके से हम कामयाब हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चंद लोगों से बात करेंगे। हमारी भी इच्छा है कि ये करने की आवश्यकता है। एक बार मैंने कहा, जैसे फारूक पाशा साहब मंत्री हुआ करते थे, हमारे अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब टिकट गया था, कामयाब नहीं हो सके। पिछली बार कांग्रेस का नुमाइंदा गिर गया इसलिए कि मुसलमानों की वोट तकसीम हो गए। ये सब इश्यूज उसमें आए थे। रिस्क लेने में वही तो कह रहा हूँ ना मैं। ऐसा है कि उसी लिए मेरा हमारे दोस्तों से यही मैंने कहा है कि जरा ताल्लुकात बढ़ाइए, कोशिश करिए, तो हम भी उसमें मदद करने की भूमिका है। आज मैं इस विषय पे ज़्यादा यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाहूँ क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, चुनाव सामने है, तो आज मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। पर दिल से ज़रूर इच्छा है कि माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं जगह देनी चाहिए। कॉरपोरेशन में तो है, 24 लोग टिकट दिए थे, 22 चुन कर आए, तो कॉरपोरेशन में है। महाराष्ट्र में वजाद मिर्ज़ा को परसों ही हम लोगों ने एमएलसी बनाया यवतमाल से। तो प्रयास है हमारा। नांदेड़ की लोगों की डिमांड जो है वो सही है। देखो भाई, नांदेड़ की पहचान मैं हूँ और मेरी पहचान नांदेड़ है, ये समझता हूँ। अशोक चौहान की जानिब से दिए गए चंद जवाबात से लोग मुतमईन रहे, जबकि कई सवालात ऐसे रहे जिसमें इनकी बातें लोगों के लिए काबिल कबूल नजर नहीं आई। अशोक चौहान ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो मुस्लिम मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़।